हेलो, वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। जीडी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हमारा यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथ्स में, जिसका नाम है बच्चों एवरेज स्पीड। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इससे कोई क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। अभी अगर आप बात करेंगे रेलवे के जितने भी पेपर हुए हैं उन सब में एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो चलिए, इसमें जो फॉर्मूला काम करता है उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, हिंदी मीडियम में अगर आप हैं तो पूरा का पूरा टॉपिक एक ही उस पर काम करता है, जिसमें हम बोल सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, या हम कह सकते हैं यहाँ से हमें दूरी निकालना हो तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुणा समय, ये हो जाता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें समय निकालना हो तो हम लिख सकते हैं दूरी बटे चाल। ये इसका कॉन्सेप्ट है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो टॉपिक वो काम करता है वो चाल बराबर दूरी बटे समय पर काम करता है। या हम इंग्लिश में इसी को बोले तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से हम इसी फॉर्मूले से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं और स्पीड भी निकाल सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम इसी फॉर्मूले से सभी चीज़ों को आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। चलिए हम इसको करते हैं और पढ़िए क्या लिखा हुआ है। चलिए, एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से यात्रा करता है। अब देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला जो होता है एवरेज स्पीड का, अगर आपने कभी पहले पढ़ा हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड बराबर 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। लेकिन द रीज़न इज दैट यहाँ पर जो डिस्टेंस है यानी आपकी जो दूरी है वो समान होती है, लेकिन यहाँ दूरी समान नहीं है। अगर अलग अलग दूरी है तो इसको कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए, अभी हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अलग अलग दूरी दिया है तो दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एवरेज स्पीड बराबर, लिख सकते हैं बच्चों, टोटल डिस्टेंस बटे हम लिख सकते हैं टोटल टाइम। तो देखिए, यहां पर टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, है ना। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 प्लस 12, ये तो आपका हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल समय जब हम निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर यानी जो स्पीड है वो दिया हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10 अपॉन 12 और यहाँ पर लिखेंगे 12 अपॉन 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिए, 10 और 12 आपका मिलके हो गया 22। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 10.8 किलोमीटर पर हार। अब इसका सॉल्यूशन निकालिए, यहाँ पर इसको जोड़िए, उसका डिवाइड दे दीजिए। बहुत आसान तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से यात्रा करता है। वही लड़का 12 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करता है। अलग अलग यहाँ पर बोल सकते हैं डिस्टेंस दिया है, अलग अलग स्पीड दिया है, तो कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, उससे हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, सेम क्वेश्चन है। एक व्यक्ति, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर की यात्रा 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की से तय करता है। उसकी कुल यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी। तो देखिए, वही सेम कॉन्सेप्ट आ गया आपका। यहाँ से हमें निकालना होगा बच्चों एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें देखना होगा पहले टोटल डिस्टेंस कितनी दी है, 600 दी है, 800 दी है, और क्या दी है, 100 दी है। तो इन सबको टोटल डिस्टेंस को हम लिख लेते हैं, 600 प्लस 800 प्लस 100 डिवाइड बाय, अब हमें समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाता है आपका, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो हमें पता है सबकी, पहले 600 की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ 80 लिखेगा। फिर अगर हम बात करें 800 की जो है चाल, इसकी चाल कितनी है, 400 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी में अगर हम बात करें 100 की जो है डिस्टेंस की चाल कितनी है, 50। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल पाएंगे। तो देखिए 8 और 14 यानी 15, ये हो गया बच्चों टोटल कितना, 1500। नीचे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे इसको काट दीजिए, ठीक है, इससे भी इसको काट दीजिए, इससे भी इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 0 से 0, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 2 2 4। अब इससे इसको काट लेते हैं, 2 से, 2 चौक 8, 2 से 30 बार, 30 कितनी बार कट गया यहाँ से, 2 दूनी 4, ये कितना आ गया 15। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे 15 बटे 2, 2 और 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, लगभग बच्चों ये हो जाएगा आपका कितना, इसको मैं सॉल्यूशन करके आपको बता ही देता हूँ, 15 बटे 2 प्लस 2/1 प्लस 2/1। यहाँ से अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, मतलब ये 1500 तो ऊपर लिखा ही है। अब इसके नीचे लिखेंगे, इससे ये तो सेम रहेगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 15 और 4 19 और 4 23, तो लगभग ये हो जाएगा बच्चों 1500, और 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना बचा 23। तो अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आपका आना चाहिए कितना, 3000 बटे 23। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो हम बटे में इसका आंसर लिख सकते हैं 130 सही 10 बटे 23 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर अलग अलग डिस्टेंस दिया है तो हमको अलग अलग डिस्टेंस में उसका आंसर निकालना ही पड़ेगा, राइट। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए एक रेलगाड़ी 12 मिनट तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा अगले 8 मिनट तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। तो अलग अलग दोनों का पहले हम निकाल लेते हैं। 15 मिनट में कितना चलता है वो देख लेते हैं, सॉरी 12 मिनट में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन द्वारा कितना दूरी चलेगा उसको अब हम डिस्टेंस के जरिए निकाल लेते हैं। मतलब यहाँ पर दूरी कैसे लिखेंगे, दूरी बराबर, ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल कितनी है 30, और यहाँ समय कितना दिया है बच्चों 12 मिनट। 12 मिनट दिया है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं घंटे में, तो ये हो जाएगा आपका 30 दूनी 60, और यहाँ से आ गया आपका 6 किलोमीटर। सेम ईयर यहाँ से हम दूरी सेकंड निकाल लेंगे। दूरी सेकंड कैसे निकलेगा, सेम कॉन्सेप्ट, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितनी दी है भाई हमको 45, समय कितना दिया 8, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 15 3 45, 15 चौका 60 और 4 दूनी 8, कितना आ गया 6 किलोमीटर। ये भी 6 किलोमीटर, ये भी 6 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस हमारे पास कुछ कितना आ गया 6 और 6 मिला के हम बोल सकते हैं 12 डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है बच्चों यहाँ से एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल यहाँ पर बात करेंगे, डिस्टेंस कितनी आ गई 6 और 6 12, डिस्टेंस अपॉन समय। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है उसको हम करेंगे, कितना कितना दिया है देखिए, पहला दिया है आपका अलग अलग दूरी भी लिख सकते हैं, 6 बटे 30 और 6 बटे उसको लिख सकते हैं हम कितना 45, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा,
हम बात करते हैं 12 ऊपर लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं। 30 और 45 का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये एलसीएम लेने की बजाय इसको काट लीजिए। देखिए यहाँ कितने टाइम्स कट रहा है ये 6 पंजा 30, 3 से काट लीजिए, 3 दूरी 6 और ये 15 टाइम्स। इसको भी अगर आप 3 से काटते तो भी ये कट जाता। तो 1/5 प्लस 2/15, 15 एलसीएम आ गया। ऊपर तो 12 हमारा लिखा ही है, 5 दिया 15 और 2 रहेगा, मतलब ये 12 इंटू 15/5, 5 दिया 15, यानी हमारा आ गया 36। 36 क्या आ गया बच्चों, ये हमें क्या बताना था, औसत चाल। किस में बतानी थी, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये आपका आंसर आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको फिर भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। राइट। हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए बच्चों आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9340802241। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, जिस पे हम आपको लाइव क्लास से जोड़ सकते हैं। आपकी जितनी भी फ्री क्लासेस चलती हैं उससे हम आपको जोड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक एक निश्चित दूरी, देखिए यहाँ पर जो दूरी दी है वो कैसी है, निश्चित चाल से x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौटता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताएं। मैंने बोला जब दूरी उसकी निश्चित दी हो ऐसे समय में औसत चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। तो हम यहाँ इसको अगर प्रूव करना चाहें तो टाइम एंड वर्क से कर सकते हैं, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप तो डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए। एवरेज स्पीड अगर हमको निकालनी हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। दिस इज योर आंसर। एवरेज स्पीड बराबर हो जाता है 2x बाई अपॉन x प्लस बाई किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और 5 वाला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पहले। एक यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बता दूं, कोई भी एक ऐसा एलसीएम ले लीजिए इन नंबर का कि वो इन सब से कट जाए। राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये हमको मानना पड़ता है क्या, कि कुछ ना कुछ एक नंबर आपको मानना पड़ेगा जिससे क्या हो पाएगा, हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 25, 30 और 50 से कोई ऐसा नंबर मान लो। मैंने मान लिया, माना कि कुल दूरी जो हमारी कुल दूरी है वो 1200 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 1200 किलोमीटर की बच्चों, तो मैं आपको अलग अलग करके बता देता हूँ। देखिए अगर 1200 है, अब अलग अलग क्या दिया है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट। इसका अगर हम 1/3 करेंगे बच्चों तो इसका 3 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 400। 1/4 अगर इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। राइट। अब यहाँ पर 300 आ गया, 1/3 1/4। अब इसका भी अगर हम डिवाइड करके बचा हुआ शेष भाग अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर 1/3 1/4, और इसका भी अगर हम करेंगे तो मान लेते हैं 500। अब इसको हमको करना है लिया गया कुल समय। लिया गया कुल समय। समय कैसे निकालते हैं, समय बराबर क्या होता है, यहाँ पर दूरी बटे चाल। तो अलग अलग दिया है यहाँ पर। देखिए 400 का कितना हो जाएगा भैया, 25 से चल रहा था। ये कितने से चल रहा था, 300 दिया है, 30 से चल रहा था। ठीक है। और शेष भाग जो आपका दिया है वो आपका चल रहा था भाई कितने से, 50 से। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं।
तो यहां से सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, इसको काट देते हैं, ये आपका कटेगा 16 टाइम्स, ये आपका कटेगा 10 टाइम्स, और ये आपका कटेगा यहाँ पर 10 टाइम्स। तो मतलब टोटल अगर जोड़ा जाए तो आपका आ गया 36 घंटे, 36 घंटे आ गया। अब मुझे निकालना एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको पता है, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो बच्चों तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, कुल दूरी कितनी मानी हमने 1200, अभी अभी समय कितना निकाला 36। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे बच्चों तो डिवाइड करिए इसका इसमें, जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना तो आप निकाल सकते हैं बच्चों, अगर इतना भी नहीं कर पाते तो फिर मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन था आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आ गया 1/4 है ना, 1/3 1/4, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चों, बहुत आसानी से हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। जब 4 और 3 700 ही हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा 500, तो हमने इसको 500 मान लिया, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, P 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटों तक यात्रा करता है तथा अगले 3 घंटों तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। देखिए हमको ये समझना होगा कि टोटल डिस्टेंस निकालना होगा पहले। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने 6 घंटे, तो भाई 6 स्पीड इंटू कितना हो जाएगा भाई, ये समय ये हो जाएगा, राइट। सेम यार यहाँ पे करेंगे तो स्पीड इंटू समय 3 घंटे दिया है और स्पीड कितनी दिया है 6, तो ये आ जाएगा आपका 30 और 18, टोटल कितना आ गया 48। भाई 48 क्या आ गया डिस्टेंस। अब मुझे अगर एवरेज स्पीड निकालनी है बच्चों, तो एवरेज स्पीड औसत चाल अगर निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस कितना निकाला 48। अब 48 अगर आपने निकाला तो यहाँ पर स्पीड इक्वल टू क्या होता है दूरी बटे समय। समय देखिए टोटल कितना लिया है यहाँ पर, अगर आप समय की बात करेंगे तो 9 लिया है, और 9 अगर लिया है इसको इससे काटिए कितनी बार गया 9 5 45, 3 बचा, 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका आंसर हो जाएगा 5 सही 1/3 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम चाल से वापस आता है। यदि कुल मिलाकर औसत चाल 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापस आते समय चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटा होगी। देखिए अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है एवरेज स्पीड का, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बच्चों आपने अभी अभी लिखा है 2x/x + y। तो यहां पर इसने क्या दे रखा है एवरेज स्पीड दे रखी है, तो भाई यहां रख दो 6.42, और यहां इसने किसकी वैल्यू दे रखी है, यहां पर एक की स्पीड कितनी है 16, किसकी वैल्यू नहीं दी y की, कोई बात नहीं। तो यहां पर कितना दिया है इसने 16 + y, मल्टीप्लाई करिए सबको 6.4 × 16 + y बराबर 32 + y। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आ जाएगा आपका 102.4 + 6.4 y बराबर 32 + y। अब यहाँ से y का वैल्यू अगर निकालेंगे बच्चों तो y बराबर हो जाएगा आपका 102.4 बटे 25.6 इक्वल टू आपका आ जाएगा बच्चों, यहाँ से इसको काटेंगे तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमने इसकी स्पीड निकाल दी। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कौन सा आंसर हो गया आपका 4th, यानी D4 दिल्ली इज करेक्ट आंसर। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों D4 दिल्ली। ये आपका क्वेश्चन था। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये लिखा है यहाँ पर, कोई व्यक्ति साइकिल पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करता है। पहले 2 घंटे में उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है और शेष यात्रा में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। उसकी औसत चाल बताओ। तो यहाँ पर बच्चों हमको क्या करना है, इसको समझना है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले इसका डिस्टेंस कितना कवर किया वो निकालेंगे। तो भैया डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो कितना दिया भाई, यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ अलग अलग दिया है ना भाई। 2 घंटे में अगर हम बात करेंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। तो 2 घंटे में इसने कवर किया कितना, 40 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना कवर किया, 40 किलोमीटर। अगर 2 घंटे में 40 किलोमीटर कवर किया, अब 60 किलोमीटर को हम बोल सकते हैं कि कितना समय में ये कवर करेगा। तो डिस्टेंस हम लिखेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस बराबर 60 बटे, भाई यहाँ पर हम बात करें ये क्या है, दूरी बराबर चाल बटे समय। समय कितना है भाई, 10, ठीक है, मतलब यहाँ पर कितना आ गया ये आपका 10। तो 10 से अगर इसको निकालेंगे कितना घंटा आ जाएगा आपका, 6 घंटे, राइट। अगर 6 घंटे आ गया तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो आपने ये पढ़ा होगा तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 100 है ना, और आपका यहाँ पर एवरेज स्पीड समय कितना था, 2 + 6 कितना आया भाई, यहाँ से 100/8। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे इसका, 12 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो 60 किलोमीटर की दूरी थी वो 6 घंटे में कवर किया, राइट। ये आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम डिस्टेंस निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपने निकाला 2 × 2 घंटे में अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 2 घंटे में कितना कवर किया, 40 किया भाई, राइट। अब यहाँ पर हमें और क्या दिया था भाई, अब 60 जो आपकी किलोमीटर की दूरी थी वो कितने समय में तय की, तो आपकी 6 घंटे में उसने तय की, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाला एवरेज स्पीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसको एक बार और समझें, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन आपके लिए कर सकता हूं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 40 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसके बाद 90 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल बताओ। सबकी अलग अलग दूरी दी है भाई, ये भी बहुत क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड मुझे निकालना है दोस्तों। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस की बच्चों अगर हम बात करें 50 + 40 और कितना दिया है आपका 90, राइट। टाइम की अगर बच्चों बात करें तो अलग अलग टाइम कर लीजिए। 50 में कितना है भाई, अलग अलग डिस्टेंस दिया है ना, तो इसको आप निकाल सकते हैं अलग अलग। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे आपका 2 + 2 + 6, राइट। अलग अलग दिया है। 50 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, ये 20 दूनी 40 हो जाएगा और 15 छक 90 हो जाएगा, राइट। ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। 40 50 90 9 दूनी 18, मतलब बच्चों आ गया 180 बटे कितना आ गया 10, और यहाँ से निकल के आ गई आपकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपका आंसर हो जाएगा एयरपोर्ट आगरा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्राएं करता है, मतलब एक व्यक्ति जो है वो समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से आधी थी। इन 4 यात्राओं में उस व्यक्ति की औसत गति ज्ञात करो। जैसा बोल रहा है वैसा करते जाओ बच्चों, राइट, ठीक है। तो मैं 4 यात्राएं इसकी बना लेता हूं। भाई पहले में कितनी थी 60, फिर कितनी हुई 30, फिर कितनी हुई 15, मतलब आधी आधी कर रहा है भाई वो। अब टोटल डिस्टेंस जो है वो हमको मानना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितनी मान ली 60। अब इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 1 बार, 30 से 2 बार, 15 से 4 बार, और इससे हो जाएगा आपका 8 टाइम्स। एवरेज स्पीड की अगर हम बच्चों बात करें तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 4 की जब एवरेज स्पीड निकालते हैं तो 60 × 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो नीचे वैल्यू है उसको हम जोड़ देते हैं। 1 + 2 + 4 + 8 कितना हो जाएगा 60 × 4, 8 × 4 12 और 3 15, 15 × 4 60, मतलब आपका आ गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा A4 आगरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। इसी के साथ बढ़ जाते हैं आगे। एक लड़का अपने घर से पार्क तक 500 मीटर की दूरी 5 मिनट में जाता है और 7 मिनट में वापस आ जाता है। उसकी औसत चाल बताइए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों, तो आपको इनको करने में घबराना नहीं है। दूरी कितनी है 500। देखो आता है और जाता है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको क्या निकालना है बच्चों, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, जो टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। तो हम बोल सकते हैं आने और जाने में इसको जोड़ दिया जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो गया। अब आपको क्या करना है, समय कितना लगा 5 और 7, 5 + 7। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1000/12 × 60। अब किस में दिया था भाई, अभी तो हमने ये घंटे में कन्वर्ट किया। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में हमको कन्वर्ट करना है, तो हम 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर में दिया था तो हमने किस में कर लिया था, सेकंड में। तो अब किलोमीटर प्रति घंटे में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दीजिए। 5 दूनी 10, 200, 0 से 0 काट दीजिए। इस तरीके से आप इसको अगर काटेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा इज योर करेक्ट आंसर। तो 5 वाला कहाँ है, एसएससी सीपीयू एसआई 2019 में पूछा गया है। आपको कुछ नहीं, आने और जाने में जो समय लगता है वो आपने ले लिया, राइट। 500 + 500, और यहाँ पर आपने क्या लगाया, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, दूरी कितनी है, उसके नीचे आपको क्या लिखना था, समय। तो आपने समय लिख दिया। तो समय लिखने के बाद आपने यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करके देखा, तो ये आपका आ गया आंसर। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। तो अब चलते हैं बच्चों इसी के साथ आगे। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 210 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 198 किलोमीटर को 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है बच्चों, सभी के सभी एवरेज स्पीड पर हैं। एवरेज स्पीड अगर हमको निकालनी है बच्चों तो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर हमारा टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 210, 198, और इसको हम निकालेंगे तो 210 बटे कितना 60, 198 अपॉन कितना 66। तो यहाँ से इसको निकालेंगे बच्चों, तो आपको ये सॉल्यूशन करना है। 62.8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आना चाहिए। आप इसको निकाल सकते हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन का मैटर है, बहुत आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 62.8 आ रहा है, तो हम देख लेते हैं 62.8 किस में है। ये थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ की, अच्छा ये है
62 इसी में है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं ऑप्शन में। ये भी अगर देखा जाए बच्चों एसएससी सीपीओ एसआई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये आज हमारा सेगमेंट था मैथ्स का, और मैथ्स के सेगमेंट में बच्चों ने बोला था कि आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन लेकर आइए कुछ, क्योंकि कुछ बच्चों को एग्जाम देने थे। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ बच्चों, अगर आपको भी लगता है कि आपको किसी टॉपिक में, मैथ्स के टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप उस मैथ्स के टॉपिक को आप मुझे मेरे मैसेज व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9340802241। मैं आपको उस टॉपिक को लेकर आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उस क्वेश्चंस को मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको एग्जाम में उससे बेनिफिट हो, फायदा हो। और फिर हम मिलेंगे। आज इस सेगमेंट को यहीं रोकते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।